इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेशर्स का इंट्रोडक्शन चल रहा था। सामने बैठे सीनियर्स के गैंग में वो भी बैठी है, वही जिसे कॉलेज में घुसते हुए देखकर कुशाग्र का दिल और कदम दोनों थम गए थे। उसे सीनियर ग्रुप में देखकर निराश हो गया है कुशाग्र। दोस्त टांग खींच रहे हैं उसकी। अब तो दीदी बोलना पड़ेगा उसे। दीदी कौन बोलता है कॉलेज में? मैम या बॉस बोलने का फैशन है सीनियर्स को, समझे? तभी उसकी मीठी सी आवाज़ सुनाई दी। अपनी माँ के हाथ का बना तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कुशाग्र तो सुध-बुध खो बैठा। माँ के हाथ का खाना? वो मुझे नहीं, मतलब मुझे नहीं पता। मतलब मैंने कभी खाया नहीं। तो कुशाग्र से जवाब बन नहीं पा रहा था, पर उसकी हकलाहट में रूपल को जो भी समझ आया, उसकी आंखें भर आईं। ओह! आई एम सॉरी। झट उसके गले लग गई रूपल। उसे कुशाग्र के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अपनी समंदर सी गहरी आँखों से झर आए मोती पोंछती हुई रूपल बैग लेकर वहाँ से चली गई। इधर कुशाग्र हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि ये पल भर में हुआ क्या। जिस लड़की को वो देखकर गश खा रहा था, वो सामने से गले मिलकर चली गई। दोस्तों ने उसे हॉस्टल पहुंचकर खूब छेड़ा। रूपल इतनी भावुक क्यों हो गई, ये कुशाग्र को ना तो समझ आया और ना ही उसे समझने की ज़रूरत लगी। वो तो इतनी सी बात से ही खुश होकर पूरे ग्राउंड में राजा बना घूम रहा था। देर रात जब हुल्लड़ करके कमरे में पहुंचा तो रूममेट पुनीत भी उसे अजीब निगाहों से देख रहा था। ऐसे क्या देख रहा है बे? सॉरी यार, मुझे आंटी के बारे में पता नहीं था। कब और कैसे? पुनीत की आंखों में अपने लिए सहानुभूति देखकर कुशाग्र चकरा गया। देख पुनीत, मुझे नहीं पता कि सब लोग मुझे क्या पूछना चाह रहे हैं और ये कौन सी आंटी के बारे में पूछ रहे हैं। कुशाग्र अब फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तूने ही तो बोला माँ के हाथ का स्वाद पता नहीं, मतलब कि आंटी दुनिया में नहीं रही, शायद तेरे बचपन में ही। पुनीत ने इशारे से समझाना चाहा था। अबे तू पागल हो गया है क्या? मेरी माँ एकदम भली चंगी हैं और बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, कुशाग्र गुस्से से बोला। फिर तूने जो बोला? पुनीत सिर खुजलाने लगा। ओह शिट, मेरी बात का ऐसा मतलब निकलेगा मुझे अंदाज़ा नहीं था। तभी वो रूपल इमोशनल होकर मेरे गले लग गई थी। अब कुशाग्र को समझ आया। तेरा मतलब क्या था, अब बताएगा? पुनीत भी परेशान हो गया। कुशाग्र एकाएक उदास हो गया। यार वो तो मैं ही नालायक हूँ। 2 पोतियों के बाद जब मैं और काम्या साथ पैदा हुए तो दादा दादी के लाड़ प्यार ने मुझे बेलगाम और बिगड़ैल बना दिया। माँ बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाती, पर मैं उल्टी सीधी कमियाँ निकाल कर खाना खाने में 1000 नखरे करता। और फिर अपने लाडले पोते को भूखा देखकर दादाजी झट से बाजार से मेरी कोई भी पसंदीदा चीज़ मंगा कर खिलाते और मम्मी की डांट भी लगाते। मुझे बड़ा मज़ा आता था। जब घर का खाना खाता भी था तो उसमें नुक्स ही गिनाता रहता और आधा अधूरा खाकर झूठन छोड़ देता और दादी बदले में हथेली पर रुपए टिका देती। चल लल्ला, बहुतेरे खा लिया, अब कुछ पसंद का बाजार से खा लेना। इसके अलावा मैगी, ब्रेड बटर, चिप्स और रेडीमेड स्नैक्स भी जमकर खाता था, पर माँ के हाथ की बनी हर चीज़ को अभी तक ठुकराता ही आया था। कभी मन से या तारीफ़ करके खाया ही नहीं माँ के हाथ का खाना, क्योंकि बुराई करने में ही फ़ायदा दिखता था मुझे। पर अब जब से हॉस्टल आया हूँ, बहुत मिस करता हूँ वो बातें जो तुम लोग अपनी माँ के खाने को याद करके करते हो। जब रोहन ने माँ के हाथ के लड्डू खिलाए तब अपनी माँ के लड्डू याद करने की बहुत कोशिश की और फिर याद आया कि मैंने कभी घर की बनी मिठाइयाँ खाई ही नहीं। कुशाग्र को अपने गालों पर गीलापन महसूस हुआ तो एहसास हुआ कि वो तब से रो भी रहा था। पुनीत ने उसे गले लगा लिया और समझाया, अभी भी देर नहीं हुई है। इस बार दिवाली पर घर जाएगा ना तो माँ के हाथ का भरपूर स्वाद चख लेना। और सुन, माफ़ी, हाँ यार, माफ़ी तो मांगनी है माँ से और रूपल से भी। ये गलतफहमी जितनी जल्दी दूर हो जाए अच्छा, क्योंकि रूपल मेरी बहन काम्या की बेस्ट फ्रेंड है। कुशाग्र ने एक नया खुलासा किया। काम्या? काम्या वो स्पोर्ट्स वाली? पुनीत की आंखों के आगे उस टॉम बॉय की छवि फौरन घूम गई। दिल पर हाथ रखकर उसने आह भरी तो कुशाग्र उसे मारने दौड़ा। साले बहन है वो मेरी। अच्छा हुआ रूपल से सामने से माफ़ी मांग ली। काम्या उसे रात में ही सारा सच बता चुकी थी। दिवाली पर दोनों भाई बहन साथ में घर गए तो दादा दादी ने दोनों का स्वागत हरी के मोमोज और क्यूटी पाई के पैन केक से किया। हमेशा खुश हो जाने वाला कुशाग्र आज प्लेट सरकाकर बोला, माँ आज कुछ आपके हाथ का खाना है। आज आपने क्या बनाया है? शायद किसी को इतनी बड़ी बात ना लगी हो, पर माँ कविता, वो तो 4 बोल अपने बच्चे के मुंह से सुनने को तरस गई थी। भागकर रसोई से गुजिया, मठरी, बेसन के सेव, मावे के लड्डू और गर्मा-गर्म पकौड़ियाँ उतार लाई। औरों की दिवाली होगी 4 दिन बाद, माँ की दिवाली तो आज ही मन गई थी। सखियों, ये रचना पूरी तरह काल्पनिक और मौलिक है।
आजकल के बच्चे घर का खाना छोड़कर फ़ास्ट फूड को जो तवज्जो दे रहे हैं, बस उसी के आधार पर इस कहानी का ताना-बाना बना है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।